स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ने के बाद इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ये नेक्स्ट पार्ट है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का। पहले इनिशियल पार्ट था इलेक्ट्रिक चार्ज। चलिए, तो इलेक्ट्रिक करंट इज व्हाट। तो इलेक्ट्रिक करंट भाई बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन इलेक्ट्रिक करंट की, the amount of charge flow through a conductor in unit time, the amount of charge flow through a conductor in unit time called electric current। इसको और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है कैसे, the rate of flow of charges through a conductor इन यूनिट टाइम, या फिर टाइम रेट अगर हम बोलें तो भाई द टाइम रेट, या फिर चाहे तो इसको अच्छे से प्रॉपर कर सकते हैं हम, द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो ये तो बात हुई भाई इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन की। अब इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन के बाद सबसे मेन चीज आती है भाई इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला बनता है भाई I इक्वल Q/T। यहाँ पर I आपका इलेक्ट्रिक करंट, Q है अमाउंट ऑफ चार्ज और T क्या है भाई टाइम। हमको यूनिट टाइम में निकालना था, इसलिए टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज को हमने डिवाइड कर दिया भाई टोटल टाइम टेकन। सिंपल सी बात, कई बार हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि छोटा सा अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हमसे पता लिया, हमने एलिमेंट लिया थोड़ा सा, और एक छोटे से टाइम पीरियड के लिए हमने उसको फ्लो करवाया, तब भी यही है dQ/dt। सिंपल फॉर्मूला करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का Q/T या फिर dQ/dt, दोनों में से कोई सा भी यूज करें आप, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये तो हुआ इसका फॉर्मूला। यूनिट क्या बनेगी, यूनिट देखते हैं क्या हमारे पास। सबसे पहले भाई यहाँ पर अवेलेबल जो है फर्स्ट वो है चार्ज। तो क्या हमको पता है चार्ज की जो यूनिट होती है वो क्या होती है भाई कूलम। क्लियर। दूसरा हमारे पास है भाई टाइम। तो टाइम का यूनिट भाई सभी जानते हैं क्या होता है सेकेंड। तो क्या होगा भाई कूलम पर सेकेंड। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है वो होता है कूलम पर सेकेंड। इसको और भी प्रॉपर वे में अगर हम लिखें जो कि ऐसा यूनिट है इसकी, तो उसको हम बोलते हैं एम्पियर भाई। क्या बोलते हैं एम्पियर। इसका सिंबल जो हम यूज करते हैं वो है ए। तो कूलम पर सेकेंड को ऐसा यूनिट में अगर हम कन्वर्ट करके लिखें भाई तो क्या होता है एम्पियर। और यही इसकी प्रॉपर बेसिक यूनिट है जिसको हमको ध्यान भी रखना। वैसे बेसिक यूनिट तो क्या भाई कूलम पर सेकेंड, आप बोलते हैं गलत नहीं होगा, कहीं भी लिखें कोई गलत नहीं होगा, पर ऐसा यूनिट की अगर आपसे बात की जाए, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या है एम्पियर। ओके, और इसी पे बेस्ड हम आगे डिस्कस करते हैं, आगे पढ़ेंगे भाई कि इलेक्ट्रिक करंट डेफिनेशन ये है, ये इसका फॉर्मूला है, यूनिट है। तो वैसे इसको मेजर कैसे किया जाता है भाई, तो इसको मेजर करने के लिए हम डिवाइस यूज करते हैं। एक इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है, उस डिवाइस का नाम है एमीटर। एम्पियर में से क्या चुराया हमने भाई, एम्पियर में से क्या चुराया एम, और इसके आगे क्या लगा दिया मीटर। तो भाई जो एम मीटर है, जो एम्पियर को मेजर करे वो एम मीटर। एम्पियर यूनिट किसका भाई करंट का, इसलिए हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है। सो आंसर इज एमीटर, आंसर इज एमीटर। क्लियर, अच्छी बात। हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ये रेज होता है इलेक्ट्रिक करंट को लेके कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कैसे होता है और क्यों कंडक्टर में ही फ्लो होता है, इंसुलेटर में फ्लो क्यों नहीं होता है। ये सीबीएसई क्वेश्चन पूछती है हमसे। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम समझते हैं भाई कि क्या होता है करंट, कैसे फ्लो होता है, क्यों होता है। क्लियर, चलिए आते हैं। बहुत सारी बेसिक चीजें पता चलेंगी इसके साथ में। सो इलेक्ट्रिक करंट तो आपने सीखा, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो इन यूनिट टाइम थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो अब सीखते हैं भाई कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता क्यों है, क्यों नहीं। पहले हम ये पता कर ले क्यों नहीं होता है, फिर हमको पता करना ये आसान होगा कि भाई होता कैसे है। ठीक, तो हमने अगर देखा हो तो भाई हमने थोड़ी देर पहले बात की थी अभी कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट चार्जेस जो हैं ये डेवलप कैसे होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन के या तो आप क्या करो डिपॉजिट करो किसी के ऊपर, या इलेक्ट्रॉन का क्या करो रिमूवल करो भाई। तो हमने एग्जांपल लिया कि भाई कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सभी को पता। अगर इसके चारों इलेक्ट्रॉन भाई क्या हो फिक्स हो, क्या हो फिक्स हो, फिर क्या ये इलेक्ट्रॉन मूव कर पाएगा कहीं, ऑब्वियसली नहीं। जब इलेक्ट्रॉन का मोशन नहीं होगा, मूव नहीं करेगा, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस देख लो, ये एटम्स हैं बहुत सारे, और ये पूरा एक कोई मटेरियल है हमारे पास। सपोज करो कि ये कार्बन एटम, ठीक, इसके पास आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन ना इधर जाने दे कभी, ना कभी इधर जाने दे, इस मटेरियल के इलेक्ट्रॉन ना तो इधर जा रहे हैं ना इधर जा रहे हैं, कॉन्स्टेंटली यहीं पे चिपके हुए हैं, स्टिक्ड है,
तो हम ये कह सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन का मोशन नहीं हो रहा है, तो ना तो किसी एटम पे भाई पॉजिटिव आएगा ना नेगेटिव आएगा। अगर इसके ऊपर ना तो चार्ज बन रहा है ना इधर उधर कहीं ट्रांसफर हो रहा है, तो सिंपल सी बात, अगर इसके पास आप कितना भी पॉजिटिव रख दो कितना भी नेगेटिव रख दो, ना तो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ना किसी इलेक्ट्रॉन लेगा, ना इलेक्ट्रॉन लेगा ना इलेक्ट्रॉन देगा, चार्ज फ्लो कैसे करेगा? सिंपल सी बात। तो हम इतना कह सकते हैं भाई इसके सारे इलेक्ट्रॉन बिजी हैं, इनका बहुत अच्छा बाउंडेशन है इनके साथ, ये कभी एक दूसरे को छोड़ के नहीं जाने वाले। न्यूक्लियस के साथ बहुत अच्छा बाउंड है इनका, ये कभी एक दूसरे को छोड़ के नहीं जाएंगे। इसलिए हम बोल सकते हैं कि भाई ये इंसुलेटर है। क्या चीज़ है? इंसुलेटर। इंसुलेटर मीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करे, जो करंट को पास नहीं होने दे। आंसर हमको पता चला भाई क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि चार्ज जो प्रोड्यूस होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट पास करना है मतलब चार्ज को ट्रांसफर करना है, ये तो अपना चार्ज फिक्स किए बैठा है, कैसे देगा किसी को? चलिए कंस्ट्रक्शन समझते हैं मेटल्स का। इंसुलेटर के बाद जो बात आती है भाई किसकी? कंडक्टर्स की। कंडक्टर्स क्या होते हैं? तो कंडक्टर के बारे में ये पता चला भाई कि कंडक्टर जो होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं वो बड़ा दानवीर कर्ण है, बड़ी आसानी से अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को डोनेट कर देता है, बहुत ही आसानी से। वैलेंस शेल के बाद वाले इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में उसके पास इलेक्ट्रॉन रखे होते हैं वो डोनेट कर देता है। और जनरली उन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं भाई? फ्री इलेक्ट्रॉन। और आप भी सभी को बहुत अच्छे से पता होगा कि अगर बाहर से कोई आया, हम 3 लोग जो भाई बहन या जो भी हम दोस्त से बैठे हुए थे, अगर किसी को कोई काम बताया जाएगा तो भाई हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि हम में सबसे ज़्यादा फ्री कौन है। जो फ्री होगा वो ये काम आसानी से कर देगा, और ओबियसली उसको मजबूरन करना भी होगा। तो सिंपल सी बात यहाँ पे भी बात आती है कि भाई अगर कोई मटेरियल है उसको हमने बोला कि ये चार्ज हमको ट्रांसफ़र करवाना है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक कन्वे करना है, तो ये काम किसके जिम्मे आएगा? ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं भाई, ये काम करने वाला है कौन? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो आसानी से क्या करेगा भाई? चार्ज को ट्रांसफर करेगा। कैसे करेगा वो भी सीखते हैं, बट ध्यान रहे ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर्स आर रेडी टू फ्लो इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है मतलब क्या हो रहा है भाई? इलेक्ट्रिक चार्ज वहाँ से ट्रांसफर होता है। किसमें 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 होता है भाई? कंडक्टर्स में। क्यों होता है? तो आंसर है कि कंडक्टर के पास क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, वहीं इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होते हैं, इसलिए इंसुलेटर में से कोई चार्ज ट्रांसफर नहीं कर पाता है। और नहीं कर पाता है इसलिए वो क्या होता है भाई? इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करता है। क्लियर इस बात का सभी को भाई? चलिए नेक्स्ट चीज हम समझते हैं ट्रांसफर हो क्यों रहा है, कैसे हो रहा है। अच्छा मेरे को बताइए, पॉजिटिव में रिपल्शन होता है और पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है, बस हम समझ चुके हैं। अगर मैंने किसी कंडक्टर के आसपास, तो कंडक्टर के अंदर होंगे क्या भाई? एटम्स होंगे। सिंपल सी बात, इंसुलेटर मटेरियल कोई भी हो, होंगे तो एटम्स। अगर उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है मतलब इजीली डोनेट कर सकता है, थोड़ा सा फोर्स उसके ऊपर लगाएंगे वो इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा। तो भाई ये न्यूक्लियस है इसके, इन सभी के पास आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। ठीक, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगाया भाई, इस कंडक्टर को हमने कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव सोर्स से इधर नेगेटिव से। तो यहाँ पे होगा क्या कि ये पॉजिटिव सोर्स जैसे इसको कांटेक्ट में आएगा, फिर यहाँ पे जो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन है ऑब्वियसली आउटर मोस्ट शेल में थोड़ा सा लेस बाउंडेड है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव है, ये नेगेटिव इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। चलिए भाई, इसने इसको अट्रैक्ट किया, इस पे क्या आ गया? क्योंकि जैसे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा किसी भी एटम से, हमने क्या बोला था भाई? कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अब इसके पास पॉजिटिव आ गया तो क्या करेगा भाई? इस पॉजिटिव को खत्म करने के लिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब इसके पॉजिटिव ने भाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, शिफ्ट करवा लिया। ऑब्वियसली ये पॉजिटिव यहाँ शिफ्ट हो गया, अब इसके पास पॉजिटिव आया भाई, यहाँ से हट गया है ना थोड़ी देर के लिए। समझे, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज का चेन समझ रहे। यहाँ पर पॉजिटिव आया भाई, वही सेम कहानी फिर से रिपीट होगी। इस पॉजिटिव को फुलफिल करने के लिए कौन आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अच्छी बात। अब यहाँ पे पॉजिटिव आया तो इसको फुलफिल करने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। कुल मिला के पॉजिटिव लास्ट एटम पे पहुँच गया भाई। कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई? यहाँ से पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया था, तो ये चार्ज शिफ्ट होते होते इधर गए और यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते होते इधर आ गया। अब फाइनली देखो कि लास्ट आपके पास नेगेटिव है। मैंने बोला था पहले भी आपको कि नेगेटिव चार्ज कब आता है? जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट किए हों। तो हमारे पास कोई नेगेटिव सोर्स है, नेगेटिव चार्ज का सोर्स है, मतलब उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब यहाँ पर इसके पास क्या है? पॉजिटिव आया भाई, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, कुछ में इतने सारे इलेक्ट्रॉन में से
आसानी से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकता है और यहाँ से का ये पॉजिटिव ही इधर चला गया। कुल मिला के आप देखें तो जितना एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया था भाई वो वापस इसने ले भी लिया, और इस पूरी प्रोसेस में ये पॉजिटिव जो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ था ये आगे बढ़ गया। ये प्रोसेस होती है चार्ज फ्लो की, और इस तरीके से चार्ज फ्लो हुआ। कौन सा चार्ज फ्लो हुआ भाई? पॉजिटिव चार्ज फ्लो हुआ। इसीलिए हम बोलते हैं कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है या फ्लो होता है, ये शिफ्ट होता है, उस डायरेक्शन में क्या फ्लो होता है भाई? करंट। तो करंट के लिए आप एक बात जान लें, इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज? इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, फिर भी स्टिल ये आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है भाई? स्केलर क्वांटिटी। मोस्टली आप इसको स्केलर भी नहीं बोल सकते, मोस्टली कन्वेंशनल करंट जो हमारा होता है इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? टेंसर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? टेंसर। पर अभी आप स्केलर ध्यान रखें, कोई दिक्कत नहीं, आप टेंसर बोले तो भी करेक्ट, आपको नहीं याद रहता टेंसर, आप स्केलर बोलते हैं तो भी करेक्ट है। ओके, चलिए भाई, क्या आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि यार मेरे पास एक कंडक्टर है, इसमें फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एक करंट फ्लो हो रहा है, क्या फ्लो हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या आप मेरे को ये बता सकते हैं कि भाई इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स किधर फ्लो हो रहे होंगे? बहुत ही सिंपल आंसर है भाई। अगर हमने देखा अभी पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में हम करंट फ्लो करवा रहे हैं, मतलब ये करंट फ्लो का डायरेक्शन है, तो क्या हम ये नहीं बता सकते कि भाई इस डायरेक्शन में कौन गया था? क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में कौन ट्रांसफर हुआ? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन। तो जिधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। क्लियर? अगर हमसे बोले कि भाई इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, बोलो करंट किधर फ्लो होगा? हमारा आंसर होगा इसके जस्ट अपोजिट। हमको करंट का डायरेक्शन दे दे, पूछे इलेक्ट्रॉन, इसके जस्ट अपोजिट। तो भाई अगर करंट फ्रॉम ए टू बी हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स किधर फ्लो हो रहे होंगे? फ्रॉम बी टू ए। ओके, ये बात क्लियर सभी को? क्वेश्चंस आते हैं बेटा कि करंट का डायरेक्शन आपको बता दिया जाएगा, भाई यहाँ बोल सकता है यहाँ पॉजिटिव लगा हुआ है या नेगेटिव लगा हुआ है या कंडक्टर है, तो आप सभी को पता होना चाहिए करंट किधर फ्लो करेगा? फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड थ्रू अ कंडक्टर। ओके, सो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये बात ध्यान रखें। ओके, तो ये तो बात हुई कि करंट कैसे फ्लो होता है, उसको मेजर कैसे करते हैं, तो ये करंट की प्रॉपर्टीज हमने पता की। क्या क्लियर हुआ सभी को भाई? चलिए कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं, इसके छोटे छोटे से न्यूमेरिकल जो बनते हैं बड़े आसान से, इससे टॉपिक से बनते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो फॉर्मूला है उस पर बेस्ट क्वेश्चन बनता है कि हमारे पास एक कोई कंडक्टर है भाई जिससे 0.5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। कितना? 0.5 एम्पियर करंट उससे फ्लो कर रहा है। कितने टाइम तक? हमने बोला फॉर 2 मिनट्स, फॉर 2 मिनट्स। तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है अमाउंट ऑफ करंट, टाइम, और पूछ रहा हमसे कि भाई कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो होगा कंडक्टर से, कैलकुलेट करके बताओ। ओके, तो हमको गिवन क्या है? सबसे पहले गिवन पे जाना। गिवन है कि 0.5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है थ्रू अ कंडक्टर। ओके, सेकेंड थिंग हमको बोला भाई कितने टाइम तक, तो आंसर है हमारा कितना कि 2 मिनट्स। अब इसको प्रॉपर एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर ले भाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 मिनट्स मीन्स 60 एंड 60 कितना? 120 सेकेंड्स। हाउ मेनी सेकेंड? 120 सेकेंड। ओके, क्योंकि हम यहाँ पे एसआई यूनिट में सॉल्व करेंगे भाई, क्योंकि टाइम करंट का यूनिट हमने अगर एम्पियर रखा है मतलब कूलम पर सेकेंड, तो चार्ज आप पता करोगे कूलम में, तो टाइम आपके पास किस में होना चाहिए? सेकेंड में, ना कि मिनट में। ओके, पहली चीज़ तो ये मिस्टेक ना करें। फॉर्मूला क्या है? ध्यान रखें भाई, आपको हर छोटी छोटी चीज़ के मार्क्स मिलते हैं एग्जाम में। गिवन है, आपने प्रिडिक्ट करके वहाँ पे जो दिया हुआ है उसको पहचान करके, डिटेक्ट करके, ना ये प्रिडिक्ट करके, सही डिटेक्ट करके आपने जो लिखा है वो फॉर्मूला जो आपको उसमें जो एप्लीकेबल फॉर्मूला भाई जो आपने लिखा उसके मार्क्स, इसका मार्क्स, इसका मार्क्स, सभी का मार्क्स मिलेगा आपको। Q/T ये आपका फॉर्मूला है। ओके, वैल्यूज पुट कर दे भाई, आपको पता करना है Q। सो Q का फॉर्मूला कितना होगा भाई? ये जो I है इसमें T से मल्टीप्लाई करते हैं तो T इंटू I या फिर IT लिख सकते हैं, तो Q इक्वल IT। सो वैल्यू ऑफ Q इज, I का वैल्यू भाई 0.5, टाइम आपको दे रखा है 120 सेकेंड्स। सो Q इक्वल कितना भाई? 60 क्या? तो आंसर है 60 कूलम। ओके, बहुत बढ़िया। क्या आंसर हमने निकाल लिया? बिल्कुल निकाल लिया भाई। अगर आपने 0.5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है फॉर 120 सेकेंड्स, सो आंसर ऑफ अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज 60 कूलम। ओके,
तो इस तरीके के क्वेश्चन भाई आप यूनिट लगाना ना भूलें, क्योंकि ये जो आप आंसर लिख रहे हैं इसका भी मार्क्स है, साथ ही साथ आप किसके साथ जो यूनिट लगाएंगे उसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट चीज़ पे हम फोकस करते हैं। भाई इसमें क्वेश्चन और भी तरीके से पूछा जाता है, बड़ी सिंपल सी बात है, उसको हम डिस्कस करते हैं। उसके पहले कुछ सिखाते हैं उसमें कि भाई होता क्या है, वो कैसे। क्वेश्चन ये बनता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल के बताओ हमको कि अगर इतना इतना करंट एक पर्टिकुलर टाइम के लिए फ्लो होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किधर कितने फ्लो होंगे और किधर फ्लो होंगे। ओके भाई, अच्छी बात है। पहले हमको क्या पता करना चाहिए कि हमको करंट के और इनके फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं। हम निकाल सकते हैं अमाउंट ऑफ चार्ज। तो क्या अमाउंट ऑफ चार्ज हमको पता हो पर्टिकुलर, तो क्या उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे हम निकाल सकते हैं। तो आंसर है यस। हमने इनिशियली जो एग्जाम्पल लिया था भाई उसमें वहाँ से हमने 5 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया था, चार्ज कितना डेवलप हुआ था 5 ही। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि किसी पे जो चार्ज होता है, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन की रिमूवल और डिपॉजिट से जो बना है वो कितना टाइम्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टाइम्स नंबर ऑफ ई n टाइम्स ऑफ ई, वेर ई इज एलिमेंट्री चार्ज, या फिर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का सेम होता है। रिमूवल हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, इसलिए हम लिख सकते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिमूव करोगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, डिपॉजिट करोगे नेगेटिव आएगा। सो सिंपल फॉर्मूला इज Q इक्वल प्लस माइनस NE। ओके, आपको यहाँ पे प्लस माइनस का भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, आपको केवल नंबर चाहिए। ओके, बहुत अच्छा। तो भाई हमको n अगर निकालना है तो हम ऐसा लिख सकते हैं Q बाय E। अगर मैं बोलूँ कि मेरे को 1 कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन है वो पता करना है तो क्या लिखूँगा 1 बाय E। E का वैल्यू क्या मैं आपको बता चुका था, E इक्वल होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ यस। ओके, वेरी गुड। सो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ को हमको सॉल्व करना है। क्या हम 10⁻⁻⁹ को ऊपर ले जा सकते हैं? बिल्कुल, 10⁻⁻⁹ हो जाएगा प्लस 19। आप चाहें तो इससे एक उधार ले लें इसको और यहाँ पे 0 बढ़ा दे भाई, कितना हो गया 18। ओके, 1.6 लिखने की बजाय हम डेसिमल हटा के 16 लिख सकते हैं। अब इसका भाई इसके साथ ऑपरेशन बड़ा इजी हो जाएगा। 16 को आप 100 को आप 16 से डिवाइड करेंगे, कितना मिलेगा 6.25। सो आंसर इज 6.25 इंटू 10⁻18। भाई ये नंबर है किसका? इलेक्ट्रॉन्स का, जो कि अवेलेबल होते हैं किसमें 1 कूलम ऑफ चार्ज। ओके, क्लियर हुआ? नोट कर ले भाई। वैसे आपने बाकी भी सारी चीज़ अच्छे से नोट की होगी, ये भी नोट कर ले। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो क्वेश्चन है, लिखे जल्दी से। क्वेश्चन है आपका कि भाई एक कंडक्टर है जिसमें 2 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है, कितने टाइम तक? फॉर 10 मिनट्स। सो फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोज थ्रू द कंडक्टर इन दिस टाइम। तो इतने टाइम 10 मिनट में भाई कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे उस कंडक्टर से, जिससे 2 एम्पीयर रीडिंग हमको मिली किससे? एमीटर से। क्वेश्चन ऐसे बता सकते हैं एमीटर रीडिंग, रिकॉर्ड रीडिंग 2 एम्पीयर इन अ सर्किट where current flows for 10 minutes. So find the number of electron transfer या electron moves in the circuit. तो भाई आपको पता लगाना होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इस गिवन डेटा से। कैसे? तो हमारे पास फॉर्मूले में जो भी आता है, आपको इनिशियली भाई क्वेश्चन पढ़ के सारी चीज़ बहुत कन्फ्यूजन आता है, तो सबसे पहले सिंपलेस्ट तरीके से हम जाते हैं। हमको दे क्या रखा है? I 2 एम्पियर। क्या दे रखा है? टाइम कितना? 10 मिनट। तो 10 मिनट इंटू बाई 60 सेकेंड, कितना हो गया? 600 सेकेंड। ओके, हमारे पास I है और T है। क्या हम इससे Q निकाल सकते हैं? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना, शायद मैंने अभी आपको बताया कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या आप निकाल सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया है क्या भाई कि Q कैसे निकाल सकते हैं। तो Q का फॉर्मूला बनेगा आपका I इंटू T। ओके, तो यहाँ से आप Q कितना आया आपका 2 इंटू 600। सो अमाउंट ऑफ Q, वैल्यू ऑफ Q इज 1200। अगर आपको 1 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं पता है तो आप 1200 के भी निकाल सकते हैं। मतलब इस क्वांटिटी को आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1200 से। ओके, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अमाउंट ऑफ चार्ज मल्टीप्लाइड बाय n। तो कितना भाई 1 कूलम चार्ज में कितना होता है? 6.25 इंटू 10⁻18 मल्टीप्लाइड बाय 1200। आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, आंसर आ जाएगा। ओके, सो
इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिले हैं तो उनको सॉल्व हमको करना आना चाहिए। सबसे पहले आप फोकस करें भाई, आपको गिवन क्या दे रखा है, गिवन डेटा पे फोकस करें, प्रॉपर मैनर में आप सॉल्यूशन करें, जो आपको दे रखा है उसकी यूनिट भी मेंशन करें, फॉर्मूला प्रॉपर यूज़ करें और आंसर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आसानी से आसान। ओके, सो ये था आपका इलेक्ट्रिक करंट। मेरे ख्याल से आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया। नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ेंगे इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ और भी चीज़ें हम पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस क्या होता है और रेजिस्टेंस की कॉम्बिनेशन। तो आपको एक सिंगल वीडियो मिलेगा। अभी इस वीडियो में बस इतना ही। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करते रहें भाई।